मां तुम्हारा लाडला रण में अभी घायल हुआ है, और देख उसकी शूरता कुछ शत्रु भी घायल हुआ है। रक्त की होली रचाए मैं प्रलयंकर दिख रहा हूं, मां उसी सोनित से तुमको पत्र अंतिम लिख रहा हूं। युद्ध था भीषण ना इंच भी पीछे हटा हूं, युद्ध था भीषण ना इंच भी पीछे हटा हूं, मां तुम्हारी थी कसम महाजिनों में बताऊं। कल एक सैनिक का जन्मदिन था जिसको परमवीर चक्र जीते जी मिला हो। ऐसा बहुत कम होता है कि जीते जी परमवीर चक्र मिला हो। तो मेजर होशियार सिंह को जीते जी परमवीर चक्र मिला था बेटा। एक बार उनके सम्मान में ताली बजाओ। और दूसरी बात चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेजर होशियार सिंह अपने हरियाणा के ही थे, हरियाणा के सोनीपत जिले के थे। तो इसलिए हरियाणा के वासी होने के नाते ही हमारी दुगनी जिम्मेवारी हो जाती है कि हम उन शहीदों को जरूर याद रखें जो हमारी जिंदगी के लिए अपनी जान की बाजी लगा गए। ठीक है, तो मैं एक जैसे पहलगाम में भी एक घटना हुई, तो आज एक सैनिकों के जीवन पर एक कविता सुनाता हूं जो हर बच्चे को याद होनी चाहिए। और उस कविता की भूमिका में इतना है कि एक सैनिक है बेटा, उसके यहां गोली लगी हुई है, यहां गोली लगी हुई है, सारा लहूलुहान है, और ये पता है कि अगले 5 मिनट के बाद मैं वीर गति को प्राप्त हो जाऊंगा। अब एक सैनिक की मनोदशा समझो बेटा, कि जिसे ये लगता है कि 5 मिनट के बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। उसको सब घर वाले याद आते हैं। तो सबसे पहले कौन याद आ सकता है? माँ। माँ सबसे पहले याद आती है, फिर पापा याद आते हैं, फिर भाई याद आता है, फिर बहन याद आती है, फिर पत्नी याद आती है, बच्चे याद आते हैं। तो एक कागज निकालकर वो अपने खून से एक खत लिखता है, एक चिट्ठी लिखता है कि मेरे मरने के बाद मेरी आखिरी जो बात है वो मेरे माँ बाप तक, भाई बहन तक, परिवार तक पहुंचे। तो उस चिट्ठी में क्या लिखता है वही आपके साथ बांटता हूं। ठीक है, सबसे पहले माँ को लिखता है कि माँ तुम्हारा लाडला, माँ तुम्हारा लाडला रण में अभी घायल हुआ है, माँ तुम्हारा लाडला रण में अभी घायल हुआ है, और देख उसकी शूरता कुछ शत्रु भी घायल हुआ है। रक्त की होली रचाए मैं प्रलयंकर दिख रहा हूं, माँ उसी सोनित से तुमको पत्र अंतिम लिख रहा हूं। युद्ध था भीषण ना इंच भी पीछे हटा हूं, युद्ध था भीषण ना इंच भी पीछे हटा हूं, माँ तुम्हारी थी कसम मैं आज इंचों में बटा हूं, माँ तुम्हारी थी कसम मैं आज इंचों में बटा हूं। तो एक गोली वक्ष पर कुछ देर पहले ही लगी है, माँ कसम दी थी जो तूने आज मैंने पूर्ण की है। तो छा रहा है सामने लो आंख के आगे अंधेरा, और उसी में दिख रहा है माँ मुझे नूतन सवेरा। कह रहे हैं शत्रु भी, कह रहे हैं शत्रु भी, जिस तरह से मैं सधा हुआ हूं, लग रहा है किसी सिंहनी की कोख से पैदा हुआ हूं, लग रहा है किसी सिंहनी की कोख से पैदा हुआ हूं। तुम ये मत सोचना माँ कि मैं चिरनींद लेने जा रहा हूं, तुम ये मत सोचना माँ कि मैं चिरनींद लेने जा रहा हूं, मैं तुम्हारी कोख से फिर जन्म लेने आ रहा हूं, मैं तुम्हारी कोख से फिर जन्म लेने आ रहा हूं। और फिर पापा याद आते हैं। तो पापा को जब याद करता है तो बेटा चित्र याद आता है कि जब वो 7वीं 8वीं 9वीं कक्षा में था तो अभी पापा के कंधों पर घूमता था। तो माँ कहती थी अब ये बड़ा हो गया है, क्यों कंधों पर लिए फिरते इसको? तो पापा कहते थे कोई बात नहीं, इसको मैं जितना हो सकता है कंधों पर घुमा दूं, एक दिन तो ये अपने कंधों पर लेकर जाएगा मुझे। उस चित्र को याद करता है बेटा और कहता है कि जितनी भारी लगती है ये शेषनाग को धरती, जितनी भारी लगती है ये शेषनाग को धरती, उतनी भारी लगी पिता को खुद बेटे की अर्थी। मैं तुम्हें बचपन से पहले ही बहुत दुख दे चुका हूँ और कंधे पर खड़ा हो आसमां सर ले चुका हूँ। तुम सदा कहते ना थे ये ऋण तुम्हें भरना पड़ेगा, एक दिन कंधे पे अपने ले मुझे चलना पड़ेगा। पर पिता तुम माफ करना, मैं भार अपना कम कर ना पाया, तुम मुझे करना क्षमा, मैं पितृ ऋण को भर ना पाया। आज भी ये प्रश्न मुझको अंदर तक है खा रहा, आज भी ये प्रश्न मुझको अंदर तक है खा रहा। अंतिम यात्रा में भी तेरा लाडला तेरे कंधे पर है जा रहा, अंतिम यात्रा में भी तेरा लाडला तेरे ही कंधे पर जा रहा। फिर भाई की याद आती। छोटा भाई एक बड़े भाई की सबसे बड़ी ताकत होता है बेटा। छोटे भाई के लिए बड़ा भाई पिता तुल्य होता है, तो उसे अपने छोटे भाई जिसको हाथ से खिलाया होता है, छोटा भाई याद आता है। उसको कहता है
कि सुन अनुज, अनुज बोलते छोटे भाई, सुन अनुज रणवीर गोली बाह में जब आ समाई, सुन अनुज रणवीर गोली बाह में जब आ समाई, है मेरी बाई बुझा उस वक्त तेरी याद आई। अब तुम्हें कंधों से मैं आकाश दे सकता नहीं हूँ, लौट कर भी आऊंगा विश्वास दे सकता नहीं हूँ, पर तुम मेरा विश्वास करना, मैं नहीं थक कर गिरूंगा, तुम भरोसा पूर्ण रखना, मैं श्वास अंतिम तक लड़ूंगा। अब तुम्ही को सौंपता हूँ बस बहन का ध्यान रखना, अब तुम्ही को सौंपता हूँ बस बहन का ध्यान रखना, जब पड़े उसको जरूरत वक्त पर सम्मान करना, तुम उससे कहना कि रक्षा पर्व जब भी आएगा, भाई अंबर में नजर आशीष देता आएगा, भाई अंबर में नजर आशीष देता आएगा। और अंत में पत्नी को याद करता, बेटा जीवन संगिनी को याद करता और कहता है कि जीवन भर जो स्त्री मेरी खुशी के लिए, मेरे परिवार के लिए अपना परिवार छोड़कर आ गई, जिसने मेरे बच्चों के पालन पोषण के लिए खुद नौकरी नहीं की, उससे मैं क्या मांगू, उसने तो बिना मांगे जीवन भर मुझे दिया ही दिया है। तब पत्नी को कहता है कि अंत में प्रिय मैं तुमसे आज भी कुछ मांगता हूँ, अंत में प्रिय मैं तुमसे आज भी कुछ मांगता हूँ, है कठिन देना मगर निष्ठुर हृदय हो मांगता हूँ, तुम अमर सौभाग्य की बिंदिया सदा माथे सजाना। तीन बातें मांगता है जो एक स्त्री के लिए बेटा सबसे मुश्किल काम होता है, लेकिन एक जो फौजी होता है उसकी पत्नी वीरांगना कहलाती है। तब पूछता है, तब कहता है कि तुम अमर सौभाग्य की बिंदिया सदा माथे सजाना, हाथ में चूड़ी पहनकर पांव में मेहंदी लगाना, तुम नहीं बैठी प्रतिमूर्ति या साधिका हो, तुम अमर बलिदान की पुस्तक की पहली भूमिका हो। जानता हूं बालकों के प्रश्न कुछ सुलझे ना होंगे, जानता हूं बालकों के प्रश्न कुछ सुलझे ना होंगे, सैकड़ों ही प्रश्न होंगे जिनमें वो उलझे तो होंगे। पूछते होंगे कि मम्मी पापा है कहाँ कब आएंगे, पूछते होंगे कि मम्मी पापा है कहाँ कब आएंगे, और हमको साथ लेकर घूमने कब जाएंगे, पता ही नहीं पापा हमसे दूर कहाँ बैठे हुए हैं। मम्मी क्या पापा को मालूम है हम उनसे रूठे हुए हैं, मम्मी क्या पापा को मालूम भी है हम उनसे रूठे हुए हैं। तो तुम उनसे कहना कि बेटा यू जिद पर अड़ जाते नहीं, तो तुम उनसे कहना कि बेटा यू जिद पर अड़ जाते नहीं हैं, और जब बच्चे ज्यादा जिद करते हैं उनके पापा घर आते नहीं, जब बच्चे ज्यादा जिद करते हैं उनके पापा घर आते नहीं। तुम अकेली हो नहीं, मत इस धैर्य को खोने ना देना, तुम अकेली हो नहीं, इस धैर्य को खोने ना देना, भर उठे दुख से हृदय पर आंख को रोने ना देना। अंत में प्रिय मैं तुमसे ये अधिकार भी बिन बताए ले रहा हूं, मांग का सिंदूर तेरा धरती माँ को दे रहा हूं, मांग का सिंदूर तेरा धरती माँ को दे रहा हूं, मांग का सिंदूर तेरा धरती माँ को दे रहा हूं। बेटा इस कविता को सुनाने का मकसद यही है, एक गुजारिश है, अगर अच्छी लगी हो ना तो आप रास्ते में कहीं भी जा रहे हो और आगे से आपको कोई आर्मी पर्सन दिखता है, कोई फौजी दिखता है, तो जरूर एक जगह खड़े होकर उन्हें सैल्यूट जरूर करें, हो सके तो उनके पैर छुएं, क्योंकि हम लोग जो जितने साथी खड़े हैं हम वेतन के लिए काम करने वाले होते हैं, लेकिन वो लोग वतन के लिए काम करते हैं। वेतन के लिए हर कोई काम कर सकता है, लेकिन वतन के लिए काम करना हिम्मत चाहिए। तो वो लोग अपने परिवार की नहीं, हम सब की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाते हैं। एक बार पुनः मैं मेजर होशियार सिंह को नमन करता हूं कि उन्होंने हरियाणा का नाम वैश्विक स्तर पर बढ़ाया, और कामना करता हूं कि आज की इस कविता से आपका जो हमारे फौजी और जवान हैं उनके लिए श्रद्धा और अभिनंदन मन मन में ज्यादा बढ़ा होगा। इसी शुभ भाव के साथ जिन बच्चों ने मुझे बुलाया उनका मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं। आप सभी टीचर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आदरणीय मुकेश सर को बुलाता हूं कि आप आएं और आज की प्रातःकालीन सभा को वाइंड अप करें। एक बार पुनः सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।